हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह रीजनिंग का वीडियो है और यह रीजनिंग मैं जो सिटिंग अरेंजमेंट से और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उस एग्जाम में 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं और उसके जो मुख्य टॉपिक है जो सिटिंग अरेंजमेंट से, उसके बाद ब्लड रिलेशन से, डायरेक्शन से, इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश किया है कि आप इसे कम समय में कैसे बना सकते हैं और इसे एक बार में 100% सही कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा यह जो पजल है यह एक सिटिंग अरेंजमेंट का पजल है और इसमें बताया गया है क्वेश्चन में कि 8 विद्यार्थी LNRSOQT और U एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में है। यानी एक जो पंक्ति बना हुआ है वो पंक्ति में, ऐसे पंक्ति में लगभग 8 लोग साउथ की ओर फेस करके अपना बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। और यह जो नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है इसके हिसाब से हम इसे सिटिंग अरेंजमेंट को बनाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ यह भी हम ध्यान में रखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो पॉसिबिलिटी होती है उसे एक साथ लेके चलना चाहिए, जिसके कारण हम इसे आसानी से हम एक बार में अरेंज कर सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, टीएस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी एस यहां है तो टी एस के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब दाएं इधर इसलिए होगा क्योंकि ये सारे लोग साउथ की ओर, साउथ डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, तो दाएं तीसरा 1 2 3 यहां पे टी का स्थान होगा। और साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 टी यहां पे होगा। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, एन एस के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब एन एस के बाएं, यानी जब साउथ डायरेक्शन में एस है तो इसके बाएं इधर होगा 1 2 3। एन एस के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, यानी यहां पे एन बैठ जाएगा। 1 2 3 एन बैठ जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 सीट का जो अरेंजमेंट हो गया है, लेकिन अब 8वां जो होगा वो इस साइड बैठेगा या इस साइड, ये दोनों किसी एक साइड में बैठ सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। Q और U के मध्य 2 विद्यार्थी बैठे हैं। Q और U के मध्य 2 विद्यार्थी बैठे हैं, तो इसे हम साइड में लिख सकते हैं Q और U, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि Q किधर है और U किधर है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। बताया गया है कि Q S के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, यानी ये कंफर्म है कि Q जो है वो S के इधर हो या यहां पे एक लास्ट जो सीट बन के आए तो यहां भी बैठ सकता है। लेकिन आगे देखते हैं क्या बताया गया है। न तो Q और न ही L पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। इसका मतलब है किसी भी कंडीशन में Q यहां नहीं बैठ सकता है, तो Q या तो इस जगह पे बैठ सकता है नहीं तो इस जगह पे। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को एक साथ लेके चलते हैं। Q को यहां बिठा दें और एक में Q को यहां बिठा दें। अब बताया गया है कि Q
और u के बीच 2 है, तो बोला गया है कि यहां पे कि q s के दाएं किसी स्थान पे है, तो अगर q अगर यहां बैठता है तो u 1 2 तो यहां पे हो नहीं सकता है, क्योंकि 8 एक ही स्थान खाली है। तो यहां पे u यहां आएगा, 1 और 2 बीच में है, q और u के बीच में जब 2 है तो यहां पे u आएगा। अगर यहां पे q है तो यहां यानी 2 स्थान के बीच u यहां आ सकता है। और एक अगला जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो दिया गया है L U के ठीक बाएं बैठा है। तो L U के ठीक बाएं बैठा है, तो L के जब ठीक L U के ठीक बाएं बैठा है तो यहां पे U के बाएं स्थान खाली है, लेकिन यहां पे U के बाएं में N बैठा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी यहां और बन सकती थी कि अगर हम यहां पे ये U है तो यहां पे Q और U को हम यहां भी दे सकते थे, U को इस साइड में देके यहां भी दे सकते थे, 1 2 बीच में स्थान है। लेकिन यहां पे क्या बोला गया है कि U के जस्ट बाएं L बैठता है, तो यहां पे L नहीं बैठ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी समाप्त हो जाती, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि L और R के मध्य 3 से ज्यादा विद्यार्थी बैठे हैं, तो या तो एक स्थान इधर हो सकता है, नहीं तो इधर हो सकता है। तो ये यहां बैठ चुका है, तो L और R के बीच 3 से ज्यादा विद्यार्थी बैठे हैं, तो इस कंडीशन में L यहां R नहीं बैठ सकता है, तो 1 2 यहां अगर R बैठाते हैं तो 2 ही विद्यार्थी होंगे, तो 1 2 3 4 5 यहां पे हम R को बैठा सकते हैं। अब यहां पे 3 से ज्यादा L और R के बीच में विद्यार्थी बैठ गए, 1 2 3 4 5। अब जो बच गया उसके लिए यह स्थान आ गया, तो बचा कौन है, L N R S O यहां पे बैठ गया। अब सारे जो विद्यार्थी हैं सबका फेस डायरेक्शन जो है साउथ की ओर है। अब यह सीटिंग अरेंजमेंट बैठने के बाद यहां आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इसमें बाईं पंक्ति पर कौन बैठा है, उसके बाद एस के जस्ट दाएं कौन बैठा है, एल और ओ के बीच कौन 2 विद्यार्थी बैठे हैं। ऐसे करके इस सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसे आप 1-2 बार ट्राई करके और कम समय में इसे बनाने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं कहता हूं कि अगर आप अभ्यास करें तो यह क्वेश्चन बनाने में 2 मिनट बहुत हो गए, 2 मिनट के अंदर यह क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो एक और पजल होता है वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। वो पजल जैसे 7-8 फ्लोर वाइज जो या तो कमरा हो या बुक हो अरेंज करना है, उसे हम कैसे अरेंज करेंगे वो मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊंगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं जो दूसरा लेके आया हूं वो ब्लड रिलेशन से है। यह क्वेश्चन 100% आने वाला है और इस क्वेश्चन से लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अक्सर ये क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन अक्सर बच्चे लोग कंफ्यूजन में आकर इसे इसमें गलती कर बैठते हैं और उनका गलत हो जाता है। चलिए यहां पे समझते हैं कि एल एम की मां है। अब इसे ब्लड रिलेशन में हम कैसे बैठाते हैं, इसमें कहीं भी पहले कुछ नहीं, एक सीरीज क्रम में इसे बैठाएंगे, उसके बाद हम सबको जोड़ देते हैं। एल एम की मां है, यानी एल जो है वह किसकी मां है, एम की मां है। जब एरो, इसका मतलब है एरो अगर हम देंगे और उसके साथ यहां पे रिलेशन लिख देंगे, इसका मतलब आप समझिएगा।
और आप भी इसी तरह से बनाइएगा कि एल की मां कौन है, एम की मां कौन है, एल है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि एल एम की मां है जो एन की पत्नी है। अब एन की पत्नी कौन है, तो जो एम की पत्नी है यानी एम एन की पत्नी। इसी तरह से आप भी बनाएंगे। अब एम जो है वो एन की पत्नी है। और उसके बाद क्या बोलता है, आर एस का पुत्र है। यहां पे आर और एस किसी से रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे आर एस का पुत्र है, यानी एस पुत्र। आर जो है वो एस का पुत्र है। उसके बाद क्या बोलता है, ओ पी का भाई है जो एन का पुत्र है। एन का पुत्र कौन है, ओ पी का भाई है जो एन का पुत्र है। अब एन का पुत्र यहां पे पी है। और क्या बोलता है, ओ पी का भाई है जो एन का पुत्र है। इसका भाई कौन हो जा रहा है, ओ। ये पुत्र और ये भाई। चलिए ध्यान से इसे आप भी जोड़िएगा। ओ पी का भाई है, ओ पी का भाई है, भाई से पी का भाई ओ यहां डायरेक्शन के हिसाब से दर्शाया जा रहा है। उसके बाद जो एन का पुत्र है, यानी इसके बारे में कहा जा रहा है एम पी जो है वो एन का पुत्र है। उसके बाद क्यू एल का पिता है, क्यू एल का पिता है। अब यहां पे देखिए एल है और एल के पिता कौन हो जाएंगे, क्यू। क्यू एल के पिता हो गए। उसके बाद यहां क्या बताया जा रहा है, एस एल का भाई है, यानी यह जो एल है वह एल का भाई है। अब इसको ध्यान में रखिए, अब इसको हम यहां पे जोड़ देंगे, यानी यहां पे एस आएगा तो इसका पुत्र कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। यह हमारा सॉरी यह हमारा जो ब्लड रिलेशन है इसे हम बना लिए हैं। अब इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओ जो है उसका संबंध एन से क्या है, यानी ओ का संबंध एन से क्या है। तो इसे हम सीधे तौर पे निकालेंगे। जब ये पुत्र पुत्र और पी का यह भाई है, तो ये देखिए ओ जो होगा वो एन का क्या हो जाएगा, पुत्र है। एन का पुत्र ओ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद अगर पूछ दे कि जो आर है, आर जो है वो एल का क्या रिश्ता है, आर से एल का क्या रिश्ता है। तो देखिए जब ये भाई है और ये फीमेल है, तो ये एस की ये बहन है, क्योंकि यह एम की मां है तो ये लेडीज ही है, और आर की जो एल है वो बुआ हो जाएगी। इसी तरह से आप फैमिली जो ब्लड रिलेशन है इससे हम पहले फैमिली ट्री जो बनता है उसे बना के, और बनाने के बाद हम ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेंगे। और ऐसे सॉल्व करने से गलती नहीं होंगे, साथ साथ हम बहुत जल्दी से
अपने क्वेश्चन को सही रूप से अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट, एक ब्लड रिलेशन बताया, और मैं मतलब अगला जो वीडियो लेके जस्ट आने वाला हूं जिसमें एक फ्लोर वाइज पजल होगा, उसके बाद कुछ डायरेक्शन से भी जो क्वेश्चन होंगे उसे मैं भी सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसे हम आसानी से सॉल्व करके बना सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को देखिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आराम से आप NTPC का तैयारी करके अपना स्थान रेलवे में पक्का कीजिए। धन्यवाद।